All right, I have already explained you Thank you, what sir. is turning, what is facing. We have seen the video and we have found out and we have seen how to find out the coordinates of the mark points. In turning and facing operation, whenever the movement is on a horizontal plane and when the workpiece is mounted on the chuck and which is parallel to the bed, तब हम सिर्फ हाफ मूवमेंट करते हैं. We don't take the diameter into consideration, we move only to the half section. अब 0 0 मार्क करना वो हमारी जिम्मेदारी है, बिकॉज वर्कपीस पूरे पूरे टाइम हर टाइम एक ही डायमेंशन, ऑब्वियसली एक ही डायमेंशन का तो नहीं होता. देयर आर मल्टीपल डायमेंशन, मल्टीपल डिजाइन दैट यू हैव टू मैन्युफैक्चर. अब उसको कस्टमाइज करने के लिए देयर इज अ प्रोविजन दैट यू कैन मार्क योर 0 0 अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, अकॉर्डिंग टू द वर्कपीस. तो आपका 0 0 जो वर्कपीस का 0 0 है वो आप या ऑपरेटर या डिजाइनर या प्रोग्रामर मार्क कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कन्वीनियंस. अब 0 0 मैंने जो मार्क किया है यहाँ पे, इट इज अ कॉम्बिनेशन और अ इंटरसेक्शन. इट इज अ कॉम्बिनेशन और इंटरसेक्शन ऑफ दिस जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस. जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो टाइम पे वो लाइन पे या वो वर्टेक्स इज कॉल्ड 0 0 0. तो वो हमको 0 0 0 रखना है. 0 0 0 मतलब एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 0 एंड जेड एक्सिस 0. Now, whenever you go and whenever there is a need to change the tool, it is always and very important consideration which always have to be followed by everyone, that tool change it at is at 0 0 position. ये हमने मिलिंग ऑपरेशन में भी किया था कि जब भी टूल चेंज करना है तो हमको स्टार्ट पॉइंट पे जाना है. तो ये इसका स्टार्ट पॉइंट है जो आप देखोगे कहाँ पे आपको अपने डिजाइन के हिसाब से कहाँ पे आपको लोकेट करना है. तो सबसे बेस्ट लोकेशन इज जहाँ पे जेड एक्सिस आपका जो मैक्सिमम डायमीटर है उधर से जेड एक्सिस ड्रॉ करना, और जो मैक्सिमम लेंथ है वहां से एक्स एक्सिस ड्रॉ करना. जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट होगा दैट विल बी योर 0 0 0. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन. नाउ यहाँ पे टूल विल बी, टूल का कोई डायमीटर रहेगा क्या यहाँ पे? टूल का कुछ डायमीटर रहेगा क्या? नहीं. यहाँ पे इज सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. We will be using single point cutting tool. Operation, ऑपरेशन क्या रहेगा? टर्निंग और फेसिंग. टर्निंग एंड फेसिंग. राइट, मैंने पूरा नहीं लिखा है. आई एम राइटिंग, ये डू नॉट राइट दिस, TNF नहीं लिखना है आपको. यू हैव टू राइट कंप्लीटली टर्निंग एंड फेसिंग ऑपरेशन. अब क्योंकि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है तो यहाँ पे हमको अभी फिलहाल ये डायग्राम के लिए, इस ऑपरेशन के लिए हमको मल्टीपल टूल्स यूज करने की जरूरत नहीं है. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि लेथ मशीन पे कोई ऑपरेशन या टर्निंग एंड फेसिंग में जो ऑपरेशन होते हैं उसमें लेथ मशीन में मल्टीपल टूल्स नहीं यूज करते, ऐसा नहीं है. देर आर डायग्राम्स एंड देर आर प्रोडक्ट्स जो मल्टीपल टूल्स यूज करते हैं. जैसे अभी आपने वीडियो में देखा, देर वेर 5 स्टेशन, 8 स्टेशन, राइट सॉरी 8 स्टेशन, जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल टूल, मल्टीपल स्टेशन पे हमने टूल माउंट किए थे. एंड थ्रेडिंग के लिए, फिर बोरिंग के लिए, एंड ऑल वी हैव मेनी टूल्स माउंटेड डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड द डिजाइन. तो अभी फिलहाल के लिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसके लिए हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड दैट टू ओनली वन टूल. तो दिस इज T01. राइट, दिस इज डन. T01. अब हम कोडिंग चालू करेंगे, मगर कोडिंग से सबसे पहले हम पाथ उनको डिफाइन करके देंगे. पाथ इज फ्रॉम, डमी टूल नहीं रहता क्या? हाँ डमी टूल. डमी टूल इसके अंदर जरूरत नहीं बेटा. राइट, A to B, B to C, C to D, D to E, E to F एंड F to G. अच्छा, G to A करना है क्या हमको अभी यहाँ पे, जैसे हमने मिलिंग ऑपरेशन में किया था?
मिलिंग ऑपरेशन में हमारा ए बी सी और डी था, तो हम क्या गए थे, ए टू बी गए थे, बी टू सी गए थे, सी टू डी गए थे, मगर हमने लूप कंप्लीट किया था क्योंकि ये कटिंग बाकी थी, तो डी टू ए भी गए थे हम। यहाँ पे भी ऐसा करेंगे क्या? यहाँ पे भी वैसा करेंगे क्या? जी टू ए जाएंगे क्या? नहीं सर। नहीं, क्योंकि हमारी कटिंग सिर्फ ये जो लेंथ है ना, ये वाली, ये सेक्शन, हमारा टूल बस यहीं घूमेगा, ये पार्ट है, ये जो पेरीफेरी है, ये बाउंड्री है ना, ये हमारा प्रोफाइल है। अच्छा, एक और बात, हम सिर्फ यहाँ तक गए, मगर हमको इससे अंदर भी जाना पड़ेगा ना, ये वर्कपीस को अलग करने के लिए। हाँ सर। ये देखिए आपने, ये देखो अंदर गया कि नहीं, गौर से देखना हाँ वापस। ठीक है, अब देखो ये अंदर जा रहा है, ताकि शाफ्ट जो रॉ मटेरियल है उससे हमारा जो वर्कपीस जो बन चुका है वो अलग हो जाए, बराबर। तो इसके लिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट द जॉब वी विल हैव टू गो टू वन अनदर लोकेशन, दैट इज कहाँ पे, एच, हम लेते हैं उसको एच, तो दिस विल बी पोजीशन एच। अब एच का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? सब 0 0 0 एच का क्या एक्स रहेगा सर? रहेगा, अरे एक्स डेप्थ रहेगा, रहेगा ना सर। X45 वेरी गुड, वाई 0 एंड जेड -145। ठीक है, समझा सबको? हाँ सर। अब बारी आती है हमारे कोडिंग की। नाउ वी आर बैक टू द कोडिंग पार्ट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे टेबल। और टेबल को आप दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा कोड्स, यहाँ आएगा डिस्क्रिप्शन। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद अ क्वेश्चन साइन, देन प्रोग्राम नंबर, उसके बाद लाइन नंबर 1, क्या आएगा बात, चलो जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट विल बी द फर्स्ट कोड? 0 0 हाँ जी, मैलकम, मनीष, G 0 0 जी 00, G71 90 G71 and G90, 90। alright, कूलेंट ऑन, स्पिंडल ऑन, बराबर है? हाँ के ना, व्हाट इज G71 नहीं सर, ये डायमेंशन के लिए। वेरी गुड, एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल के लिए, और मेट्रिक सिस्टम और सेंटीमीटर, तो वी आर यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड मेट्रिक यूनिट। देन लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 क्या रहेगा, एक मैनुअल ऑपरेशन, we'll have a check. Then again line number 3 क्या करेंगे हम, टूल सेलेक्ट करेंगे M06 C01। आफ्टर दैट लाइन नंबर 4 क्या करेंगे हम, G44, ओके आगे Z0 Z 0 01। अच्छा,
यहाँ पे क्या एक्स हमको वाई जेड सब जीरो लेंगे। क्या हमको z को, चलो ठीक है, अपन G44 x0 y0 एंड z0, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए हमको, लाइन नंबर 5, कूलेंट ऑन, स्पिंडल ऑन, हाँ M03 M07 after this what should we do? पोजीशन देखेंगे सर। सर G02 G01, 2 आएगा ना सर? हाँ सर 2 G0 क्यों G02? सर क्यों सर्कुलर है ना सर, प्लेट में ही है सर्कुलर कहाँ है? सर, मतलब रॉड है ना। क्या? अरे हाँ हाँ वर्कपीस तो घूम रहा है ना बेटा, हाँ सर G01 बराबर है। वर्कपीस हाँ सर। हमारा घूम रहा है। देखो अभी यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ, ये जो मूवमेंट हुआ, ये तो वर्कपीस घूम ही रहा है ना। हाँ 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 ठीक है, हाँ सर। अब बोलिए G01 आगे, X45 वेरी गुड। Y0 Z0 y तो हमारा 0 ही है, z0 हम ले लेते हैं, ठीक है। N070 आगे क्या आएगा? नेक्स्ट X30 कोऑर्डिनेट X30 x30 Z -20 z minus 20 20, N080 x Z minus X30 z minus minus 45, 45 N090 अभी कहाँ पे है हमारा टूल? D पे है सर। C पे है ना? D सर, अभी D पे। अभी C पे है ना बेटा, हाँ अभी C पे। अभी D पे जाएगा। अब हाँ D पे जाने के लिए उसको ये सर्कुलर पाथ लेना पड़ेगा, हाँ है ना। अब ये सर्कुलर इज व्हाट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? C to D क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, और रेडियस कितना है? 15, हाँ है ना। तो हम यहाँ पे G02 G02 यूज करेंगे, वेरी गुड। C से D पे जाने के लिए वी विल बी यूजिंग G02। आगे X15 X15 Z Z -60 -60 R 15 and F 250। 250। बारिश हो रही है क्या कहीं? यहाँ पे भी चालू हो गई बारिश। इधर भी नहीं है सर। N100, अब हम D तक पहुंच चुके हैं, वी आर एट D राइट नाउ, ठीक है। अब D से E जाने के लिए इज इट सर्कुलर और लीनियर? लीनियर है। लीनियर तो वापस से G01 G01, so we'll have to change the code to G01 and आगे X 15 15 and Z -85। -85, all right. After this, what will be the coordinates of the next position? X 0 Z
0 -130 -130। हाँ हाँ फिर n 120, आगे का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? x 0, z -140 -145. After this, what will be the coordinate of the next position? Where are we right now? x 0, z -145. अभी जी पे अभी एच पे जाएंगे अभी g है, h पे जाएंगे। H h is x 45 45 45, 45 z minus minus 145 45 हो गया हमारा वर्क पीस चक से अलग हो गया yes and it has fallen on the collecting device. Now, what is our intention now? What will be the next step? Coolant off, spindle off बराबर, हाँ सर coolant off, spindle off. Now, next, line number 150. It will be manual motion. उसके बाद start position x0, y0, z0, and that will be all. समझा सबको? yes sir Any doubt? no Please write down the code. Diagram सबका हो गया कि मैं ऊपर scroll करूं? You want to make a note of this part, this section, or you have already taken it down? लिखा है सर कोई है ऐसा जिसने नहीं लिखा है? सबने लिख लिया? ठीक है. I am scrolling down to the code section. All right, this is the code. Please write down. Code लिख लीजिए. This is question number. Which question? For us, this Nine. is this question number 9. So we are on question number 9. Make a note of it. Now, this is the diagram that has been shown to you. And यहाँ पे देखिए यहाँ there is a small curve that is R5 which has been mentioned here. मतलब हम अगर कोशिश करते हैं ये डायग्राम बनाने की तो हमारा जो मूवमेंट है वो यहाँ से होगा इधर से और दूसरा जो मूवमेंट है वो यहाँ से होगा. तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे जो आ रहा है ये वाला, लेट मी टेक अनदर कलर, ये जो सेक्शन है दिस विल बी व्हिच पोजीशन? 0 0 0 यस, 0 0 एंड 0. उसके बाद ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पे मूवमेंट आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट? ये सर्कुलर पार्ट है तो दिस हमको मार्क करना पड़ेगा. इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, this is E, this is F, and this is G. सबको समझा? Everyone? yes sir yes sir तो अब हमारा 0 पोजीशन 0 से A
जो हम मूव करेंगे वो कोऑर्डिनेट क्या रहेगा ए का? ए विल बी 50 0 0 50 0 0 50 0 0. बी 25 25 0 0 0 0. सी 25 सी इज 25 25 0 5 0 0 5 25 0 25 minus 25. minus 20. minus 25. Very good. D अब C to D ट्रैवल करेंगे ना, तो इट इज दिस, ये क्या है? G01 के G02 के G03, C to D. G 0 3 है सर. 03 एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, D का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा? If this is 50, 30 this is 50, this is 5, this is 5, 20 तो ये कितना हुआ? 27.5 27.5 37.5 कहाँ से आया? 30 सर 30 होएगा ना. 30 होगा. ये टोटल कितना हुआ फिर? 50 प्लस 10 कितना होता है? 50 प्लस 5 प्लस 5 इज 60. तो यहाँ तक, इधर से इधर तक कितना है? इधर से इधर तक 50 है, बराबर. ये टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक? 50 है. 50 है. और ये D का कितना है यहाँ से यहाँ तक? हाउ मच इज D? 30 है. 30 हो गया. 30. तो तो D ये का हमको कोऑर्डिनेट ये आएगा सर हमको बेटा 20. हमको ये डिस्टेंस लेना है, ये वाला, क्योंकि हमारा अच्छा, टूल इधर है, 20. ये 0 0 इधर है, तो ये मूवमेंट लेना हमको. तो 30 माइनस 50 माइनस 30 था मच 20. 20. तो ये हो गया 20. 20. देन 0 एंड देन माइनस 30 minus 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 30. E 20 0 20 0 minus 60. minus 60. F 0 0 minus 80. minus 80. G 0 0 0. लेंथ नहीं दिया ना. लेंथ नहीं दिया तो आप अज्यूम कर सकते हो अप्रोक्सीमेट 20 या 30. ठीक है, 30 assume कर लो सर. 30. माइनस 100. ठीक है, समझा? अभी एच भी लेंगे ना कट करने के लिए. एच h वो साइड ले है ना सर, मतलब ये minus 50. H 0 0 सॉरी सर minus 50 आएगा ना. 50 आएगी. 50 आएगी. ये आएगा. हाँ वही 50 0 एंड माइनस 100. 100. डिड यू गेट दिस? सबको समझ में Yes, आया? Yes, sir. Okay, so this is the most important part in turning section, which I think you people have already understood, and I tried to be very on a very low scale आपको समझाने के लिए, ताकि सबको समझ में आए. ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? कोडिंग पार्ट तो चलो ठीक है, कोडिंग पार्ट तो कोई भी कर लेगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट, मार्किंग द कोऑर्डिनेट एंड आइडेंटिफिकेशन. तो पोजीशनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल देखो, ये यहाँ पे आप अगर करने जाते, पोजीशनिंग करने जाते, तो आप बी से डायरेक्टली डी पे जाते, सी आपके ध्यान में आता नहीं. ठीक है,
तो सी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी कर्व सेक्शन आता है, कर्व सेक्शन आता है तो उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हमको मार्क करना है ताकि हम उसका सेंटर लोकेट कर पाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमको ये मार्किंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो ये आर्क हमको मार्क करने के लिए हमको 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, ये आर्क कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म हुआ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मार्क अ पॉइंट ओवर देयर। तो बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ एंड एफ से जी, एंड इन ऑर्डर टू कट इट we'll have to go to H. Any doubt in this? Any doubt? No, sir. Okay. So what I am expecting from you people